की चेतना, यानी उस चेतना से उत्पन्न हुए थे सूर्य और उसी चेतना से उत्पन्न हुए थे चंद्र, सन एंड मून। अब उस सूर्य के आगे वाले आने वाले वंशज जो सूर्यवंशी कहलाए और उस मून यानी चंद्र के आने वाले वंशज जो चंद्रवंश कहलाए। यहां राम सूर्यवंशी थे तो कृष्ण चंद्रवंशी। तो इस आधार से हम ये कैसे मान लें, कैसे इसे एक्सेप्ट करें कि कृष्ण ही राम के दूसरे अवतार है, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट भरा जैसा लगता है। भले ही चेतना के एंगल पे क्वांटम फिजिक्स के तत्वों के आधार से ब्रह्म स्वरूप रूप में राम और कृष्ण एक ही थे, मनस्थिति के आधार पे, चेतना के आधार पे, पर वो धरती पे आए सूर्यवंशी और चंद्रवंशी बनके, तो फिर हम कैसे मान ले कि ये दोनों अलग अलग नहीं बल्कि एक हैं, जबकि हम ये समझ रहे हैं कि वो दोनों एक नहीं है। इसलिए पहली बार मेरे मन पे भी एक कॉन्फ्लिक्ट, एक विरोध उत्पन्न हुआ और मुझे लगा कि राम और कृष्ण एक कहने वाले सत्यता एक मिथ है, एक झूठ है। और जो हमने पढ़े महाभारत में या रामायण में, उसके आधार पे अपने अपने लिए तो ये सही है, पर किसी एंगल पे कृष्ण को राम का दूसरा रूप या दूसरा अवतार मानना सबसे बड़ी बेवकूफी है। कदाचित मुझे भी ऐसा लगा और इसी कसमकस के आधार से मैंने पहली बार रामायण और महाभारत को अच्छी तरह समझने की कोशिश किया, तो मुझे समझ में आया कि वास्तविकता में इन दोनों कहानियों के पीछे की कंडीशंस और संघर्ष के पीछे छुपे हुए द्वैत या मनस्थिति अवस्थाएं क्या है। तभी मैं समझ पाया कि राम और कृष्ण वास्तविकता में एक ही है या केवल मिथ्या। इसलिए इस द्वापर युग के सफर को जानना अत्यंत अनिवार्य है। अब वीडियो के अंत तक आते आते आपको समझ में आएगा कि जो युग सतयुग को हमने क्वांटम फिजिक्स के आधार जैसे माने थे और त्रेता युग जहां हमने उसे एक साइकोलॉजिकल साइंस के आधार से समझा, तो अब इस द्वापर युग में इसे हम क्या कहें, तो इसे हम एक कॉग्निटिव कॉन्शियसनेस स्ट्रेटजीज कह सकते हैं, क्योंकि ये लॉजिक के ऊपर पे बना है, एक तर्क के सहारे जीता है, जहां थोड़ा सा पॉलिटिक्स भी है, थोड़ा सा नम्रता भी है और थोड़ा सा मोरल पॉलिटिकल इश्यूज भी है। इसलिए यूं कहे तो एक लॉजिक है, एक साइकोलॉजिकल कंडीशन है, एक कॉन्फ्लिक्ट है। अब आगे यानी कि द्वापर युग के कथन जहां राम और कृष्ण सच में एक है या एक बनाए गए मिथ, ये गीता केवल एक मिथ है या जब तक इसे हम ना समझे तब तक ये फालतू का किताब या फिर सच में एक धर्म ग्रंथ, मार्ग का सबसे पहला पायदान। आइए समझते हैं इस चंद्रवंश की फिलॉसफी जो सूर्यवंश से थोड़ा सा अलग है, इसलिए आपको थोड़ा सा चंद्रवंश को जानना भी जरूरी है। जैसे राम के कथन तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं, वैसे ही कृष्ण के भी बुजुर्ग या वंशज अलग हुए। जब चेतना यानी ब्रह्म की चेतना मुनि से उत्पन्न हुए कुछ तत्व, कुछ कॉन्शियस लेवल, जिसे हम अत्रि ऋषि और अनुसुया के नाम से जानते हैं। अद्र ऋषि यानी पति का फॉर्म और अनुसुया उसके अर्धांगिनी अर्थात पत्नी का फॉर्म, जो कि ब्रह्म के चेतना के ध्यान से उत्पन्न हुए थे, ध्यान ऑब्जर्वेशंस से उत्पन्न हुए थे और उस ध्यान के ठहराव यानी कि उसकी पवित्रता से उत्पन्न हुए थे अनुसुया, और उन दोनों के मेल से जन्म हुए चंद्र का, और उसके आगे चंद्रवंश और कहीं वंशज, और तब जाके द्वापर युग में कृष्ण की जन्म। अब इनके बीच के जो वंश थे उसे मैं आपको अन्य वीडियो में बताऊंगा, फिलहाल वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए जिसे आप किसी भी गूगल या अन्य वेबसाइट में भी ढूंढ सकते हो। फिलहाल बात द्वापर युग और चंद्र की कनेक्टिविटी का हो रहा है, तो हम पॉइंट को पकड़ते हैं और आगे चलते हैं ताकि वीडियो थोड़ा सा शॉर्ट हो जाए। खैर, चंद्र यानी चंद्रवंश और कृष्ण यानी चंद्रवंशी, तो इस चंद्रवंशी के जो फिलोसफी थे वो काफी शांत हुआ करते थे।
अब इस शांत फिलोसफी को जब एक ठहराव मिला, यानी एक कृष्ण की कैरेक्टर के भांति, जहां वो संपूर्ण महाभारत में केवल ज्ञान देते हुए दिखाई दिए, जबकि वो शक्ति का एक स्रोत थे। अपने सुदर्शन चक्र के सहारे या अपने पराक्रम से वो तमाम महाभारत को एक ही क्षण में निपटा सकते थे, उसके बावजूद भी वो चुप रहे। तो इस चुप होने वाले खामोशी से जन्म लेते हैं एक पॉलिटिकल इशू का ज्ञान, यानी कि एक इंसान की चेतना, एक इंसान को किस तरह से खामोश रहने की आवश्यकताएं है, जबकि वो सारे चीजों को जानता है, और उस जानने के बावजूद भी किस तरह एक इंसान को चुप रहना है, यह हम कृष्ण के कैरेक्टर से जान सकते हैं। यानी कि एक स्ट्रेटजी बनाने की अवस्थाएं कृष्ण के कैरेक्टर हमें दर्शाता है। पर किसी किसी एंगल पे अगर देखा जाए, फिजिक्स के अगर माध्यम से हम इसे समझे, तो हम इसे पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी के बने हुए फॉर्म, मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक एनर्जी के माध्यम समझ सकते हैं। क्योंकि कृष्ण के जो कैरेक्टर है उसमें सारे गुण हैं, यानी कि रजोगुण, तपोगुण और सत्वगुण, संपूर्ण गुण विराजमान है, जो ये हमें समझाता है कि हम चुप भी रह सकते हैं, खामोश भी रह सकते हैं, और खामोश रह के भी एक स्ट्रेटजीज बना सकते हैं। यानी कि इस कृष्ण के अवधि फिलोसफी या असर या ज्ञान से ही उत्पन्न होते हैं गीता, जिसके हर एक छोटे छोटे श्लोक के आधार पे हमने त्रेता युग और सतयुग जैसे ज्ञान को भी समझा। ये सारे चीजें अगर आप एक एक करके पढ़ो तो अध्याय के माध्यम से गीता में लिखे हुए हैं। मैंने भी ये तमाम ज्ञान गीता के माध्यम से ही प्राप्त किए, जैसे ब्रह्म की चेतना हो, त्रेता युग हो, या इस वर्तमान स्थिति में आपको दे रहे शब्द का ज्ञान, ये सारे गीता में विराजमान है। इस अवस्था से अगर हम समझें तो ये गीता क्या था, गीता ज्ञान क्या है, एग्जाम्पल्स के तौर पे समझाता हूं। यूं कहे तो गीता कहता है कि जितने भी ज्ञान आए थे वो सूर्य ने मुनि को समझाए थे, सूर्य ने मुनि को समझाए थे, अपने पुत्र को। पर यहां समझने वाली बात यह भी है, मुनि तो सूर्य के पिता थे, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो ब्रह्म के चेतना से उत्पन्न हुए वो प्रथम इंसान या प्रथम मानव स्वरूप चेतना तो मुनि ही थे। फिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि सूर्य ने मुनि को सब कुछ समझाए, बल्कि मुनि तो सूर्य के पिता थे। ऐसे कॉन्फ्लिक्ट द्वैध गीता में लिखे गए हैं, यानी कि गीता एक्चुअली में चंद्रवंश के वंशज के द्वारा सुनाए जा रहे हैं, यानी कि कृष्ण के। फिर उन तमाम गीता में केवल सूर्यवंशी का ही वर्चस्व क्यों हुआ, राम के कथन ही वहां पे क्यों आते रहे, और सूर्य वंश का पूरा कहानी ही सुनाए गए हैं, जबकि कौरव और पांडव भी चंद्रवंश के ही वंश थे। उसके बावजूद ये क्यों इतना जरूरी हुआ कि सूर्यवंश की कहानी उसे सुना दिया जाए। इसलिए गीता हमें समझाता है, अब प्रमाण के आधार पर समझाता हूं, गीता हमें समझाता है कि यहां देखा जाए तो गीता पूरा विरोधाभास है। जैसे मेरे मन स्थिति पे भी ये कंसेप्ट आया था, वैसे ही कई अन्य रिलीजन्स ने इस रिलीजन्स को विरोधाभास के तौर पे लिया होगा, शायद ऐसा हो सकता है। इसके पीछे सच्चाई है या नहीं है मैं नहीं जानता, पर ऐसा एटलीस्ट मेरा मानना है। खैर, अब समझाता हूं कि ये सही कैसे हुआ। एग्जाम्पल्स के तौर पे मैं आपको बताता हूं कि यदि फ्यूचर में जाके एक फल बनता है, फ्यूचर में जाके एक फल लगता है, तब जाके समझ में आता है कि वो फल सेब का यानी एप्पल्स का था, या आम का, मैंगोज का था, या कोई अन्य फलों का था। पर जब वो बीज रहता है या केवल छोटी सी पौधे जो सिर्फ एक पौधा होता है, तब तक हमें समझ में नहीं आता है वास्तविकता में वो वृक्ष आगे जाके क्या होने वाला है। उसी भांति हम ये ज्ञान को समझ सकते हैं जहां सूर्य ने मनु को ज्ञान दिए। अब कहने का मतलब यह है कि हमारे चेतना यहां पे विरोधाभास उत्पन्न कर रहे हैं। हम मान रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि मुनि तो सूर्य के पिता थे। तो भाई यहां कहना है कि मुनि का अर्थ होता है सर्व मुनि, जो
ब्रह्म की चेतना से बने, यहाँ बात सर्व मुनि की हो रहा है, यानी कि सूर्य की पिता। और दूसरे मुनि जिसे सूर्य ज्ञान दे रहे हैं, सूर्यदेव ज्ञान दे रहे हैं, वो है सौसत्य मुनि जो सूर्य के पुत्र थे। तो यहाँ कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाता है, यहाँ समझ में आता है। पर गीता में भी केवल मुनि का जिक्र है, तो कदाचित हम कभी कभी ऐसे विरोधाभास स्थिति में पहुंच जाते हैं। ऐसे ही फिलोसफी के आधार से अगर हम समझें तो सूर्यवंशी और चंद्रवंशी के वंशज में भी टकराव होते हैं। इसलिए एक एंगल से कृष्ण और राम एक नहीं है, पर दूसरे एंगल से कृष्ण और राम एक ही है। भले ही वो दूसरे युगों में अलग अलग अवस्था में आए हैं, पर फिर भी एक ही वंशज है, एक ही ज्ञान से उत्पत्ति है। जैसे मुनि के शब्दों पे कॉन्फ्लिक्ट था, यानी कि एक मुनि जो सूर्य के पिता थे, दूसरा मुनि जो सूर्य के पुत्र थे, यानी कि एक सर्वोच्च मुनि सर्वभव मुनि यानी कि प्रथम मुनि, और दूसरे सौसत्य मुनि यानी कि नाम। इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट हमारे जहन पे आते हैं, तभी हम कृष्ण और राम को अलग अलग मानते हैं। वैसे ही मैंने भी माना, इसीलिए महाभारत का युद्ध होना जरूरी था। और उस महाभारत के एक एक पहलू, दुर्योधन हो या कर्ण हो या तमाम ऐसे कैरेक्टर्स, वो हमें बताते हैं कि हमारे मन की द्वैध साइंस है, पॉलिटिकल साइंस है, बस उसे हमें समझना है। यूं कहूं तो इस द्वापर युग को हम एक लॉजिकल युग, कॉन्शियसनेस स्ट्रेटजी का युग, या एक पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल युग कह सकते हैं, जहां हम जीना सीखते हैं, रहन सहन, समाजवाद, धर्म, परंपराएं सब सीखते हैं, क्योंकि यहाँ रजगुण, तपगुण और सत्वगुण हम समझते हैं। और हो सकता है अब जो जितने भी बार मैंने मुनि शब्द का प्रयोग किया, आपको लग रहा होगा कि मैंने पहले तो मनु कहा था, फिर मैंने मुनि क्यों बोला। तो मनु या मुनि एक ही है। अब आप उसे सूर्य के प्रथम पिता यानी कि सर्वोच्च मनु कहो या मुनि एक ही है, और सूर्य के पुत्र यानी कि सौसत्य मुनि या मनु एक ही है। इसलिए शब्दों पे कभी गौर उतना ज्यादा नहीं करना चाहिए जितनी उसकी वास्तविकता में नहीं होते। इसलिए राम और कृष्ण की कॉन्सेप्ट भी कुछ कुछ वैसा ही है। इसलिए जरूरी था कि उसे उन दोनों युगों में अलग अलग लाया जाए, समझाया जाए, एक कॉन्फ्लिक्ट दिया जाए, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट से ही तो जन्म हो रहा है ये सारे झमेला, यानी कि इंसान के स्वरूप का एक ठहराव। मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों बने, इस साइंस को समझाने के लिए ही तो बने थे। मन पे हुए द्वैत जो हमने पहले भाग में पढ़े थे, जहां किस तरह से चेतना एक एंगर में या एक लिमिटेशन आउट ऑफ लिमिटेशन में बदला, तब मर्यादा पुरुषोत्तम बने। अब इसी आधार से इस युग में भी, जहां कृष्ण हमें ये बता रहे हैं, द्वापर युग में कृष्ण हमें ये समझा रहे हैं कि ये तमाम कशिशें, ये तमाम थॉट्स, ये प्रोसेस, ये सारे फिजिक्स है। क्वांटम फिजिक्स के माध्यम से हमें इसे समझना जरूरी है, क्योंकि ये अवचेतना और चेतना की ज्ञान है जो दिखता नहीं है पर विराजमान है। क्वांटम फिजिक्स के नियम के जैसा, जो होके भी नहीं होता और नहीं होके भी सदा विराजमान होते हैं, और अंधे की अवस्था में भी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। जैसे राम और कृष्ण की कनेक्टिविटी, जो फिलहाल युग में तो आपस में एक दूसरे के साथ नहीं है, पर किसी सतयुग में चेतना के आधार पे वो एक ही है। क्वांटम फिजिक्स के लॉ नहीं है तो क्या है। कदाचित आप क्वांटाया के थोड़ा सा रूप को भी समझ गए होंगे, पर एक्चुअली में इसके पीछे की लॉजिक और प्रथम ईश्वर, द फर्स्ट गॉड, क्वांटाया को समझने के लिए अब आपको कलयुग के काल में प्रवेश करने की आवश्यकता है। यहां कलयुग में प्रवेश करते ही आपको सारा ज्ञान समझ में आ जाएगा। यानी कि चौथा भाग, प्रथम ईश्वर, द फर्स्ट गॉड, क्वांटाया को समझने के लिए आपको समझना है कलयुग की शुरुआत। इसलिए देखते रहिए, बने रहिए इस वीडियो के साथ में, ताकि आप समझ जाओ वास्तविकता में प्रथम गॉड यानी कि क्वांटाया, प्रथम ईश्वर क्या है। सोचिएगा जरूर। धन्यवाद।